कॉमर्स टू करियर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और अब वो 11th में आना चाहते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि वो 11th में आ तो गए हैं बट उनको नहीं पता कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, कौन से सब्जेक्ट उनको लेने चाहिए। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि किस स्ट्रीम की साइड जाएं, किस स्ट्रीम की साइड ना जाएं। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई एम हेयर। मैं आप सबको गाइड करूंगी कि आपके पास कितनी स्ट्रीम होती हैं और आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जो आप स्ट्रीम चूज़ करोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करो, चाहे वो ह्यूमैनिटी है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल है, इन चारों स्ट्रीम में से आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करोगे उस स्ट्रीम को सोच समझकर चूज़ करना। और मेजर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी के प्रेशर में आके आपको स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी है कि चार लोग कल को क्या कहेंगे कि मैंने ह्यूमैनिटी मीन्स आर्ट्स वाली स्ट्रीम मैंने क्यों लिया। ओ मेरे तो 90 अबव आए थे फिर भी मैंने आर्ट्स चूज़ करी है, तो मुझे सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, तुम्हें तो मेडिकल लेना चाहिए था, नॉन मेडिकल लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी स्किल है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, आपका एप्टीट्यूड जिस चीज़ के अंदर है, आपकी नॉलेज जिस चीज़ के अंदर है, आप वही वाली स्ट्रीम को चूज़ करना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, 10th तक आपके ग्रुप्स बने होते हैं, 11th में आके ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कोई ह्यूमैनिटी चूज़ करता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई मेडिकल या नॉन मेडिकल में चला जाता है। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 10th तक जो मेरा पार्टनर था, मेरा पार्टनर मीन्स मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मेरा जो क्लासमेट था, वो मेडिकल चूज़ कर रहा है तो मुझे भी क्या चूज़ करना है, मुझे भी मेडिकल चूज़ करनी है। अरे भाई, उसका जो मेंटल लेवल है, उसका जो माइंड सेट है वो अलग है, तुम्हारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अलग है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल के अंदर, अभी तुम्हारा 10th में साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेडिकल फील्ड में जा रहा है। बट तुम्हारा साइंस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपने दोस्त की रीस में प्लीज़ कोई भी साइट चूज़ नहीं, कोई भी साइट या कोई भी स्ट्रीम को चूज़ नहीं कर लेना। अब कई जो पेरेंट्स होते हैं, कई जो लोग होते हैं, कई जो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मेरे 10th क्लास के अंदर इतने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, 90 अबव आए, तो ये क्या चूज़ करेगा, ये मेडिकल या नॉन मेडिकल में ही जाएगा। क्यों भाई, जिस बच्चे के 90 अबव आगे क्या वो आर्ट्स नहीं ले सकता, क्या वो कॉमर्स नहीं ले सकता? तो ये सोच भी बहुत गलत है कि अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आए हैं तो वो ही सिर्फ आर्ट्स चूज़ करेगा, और जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, 90 अबव आए हैं, वो क्या चूज़ करेगा, मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब लास्ट क्या होता है कि नहीं, मेरी तो फैमिली का ये ड्रीम था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बल्कि उस बच्चे को क्या नहीं आती, उसको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा? उसके जो इंटरेस्ट है, उसकी जो स्किल है, नॉलेज है, वो उतनी है ही नहीं। ठीक है, किसी बच्चे को जो है आर्ट्स फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो क्या लेगा, आर्ट्स लेगा। तो बच्चों, जब भी आप करियर अपना डिसाइड करो, आप कोई भी जो स्ट्रीम है चूज़ करो, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर बहुत अच्छे से पूछ लेना कि आप जो स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो वो किसी के कहने पर चूज़ तो नहीं कर रहे, सोसाइटी के प्रेशर में आके तो चूज़ नहीं कर रही। क्या आप जो स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? क्या आपकी उसके अंदर पढ़ने के आप इंटरेस्टेड हो उस स्ट्रीम को या नहीं हो? वो स्ट्रीम आपको ईजी लगती है, उसको पढ़ने में आपको क्या लगता है, मज़ा आ रहा है, आप बोर तो नहीं हो रहे, तभी आप वो वाली स्ट्रीम लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रीम चूज करने से पहले दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास। एक तो जिनका इंटरेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर गोल और करियर। अब देखो, 10th क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 95 को नहीं पता होता कि उनको बड़े होके क्या बनना होता है। सिर्फ जो 5% बच्चे हैं उनको पता होता है कि हमें आगे जाके क्या बनना है। फॉर एग्जांपल, अब कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो वो उसका करियर सेट है, यानी कि उसका गोल सेट है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, क्या, उसको क्या करना है, मेडिकल लेनी है, यानी कि PCB लेनी है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेनी है। तो यहाँ पर उसका गोल क्या है, फिक्स है, उसको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए वो आर्ट्स तो ले नहीं सकता, कॉमर्स तो ले नहीं सकता, उसको क्या लेनी होगी, मेडिकल लेनी होगी। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उनका गोल क्या है, उनका करियर क्या है, तो वो अपने हिसाब से, करियर के हिसाब से चूज करेंगे। बच गए 100 में से 5% वालों को निकाल दिया, 95% वाले बच्चे, ठीक है। अब वो जो 95% वाले बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं जो देख के कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो मैं ये लूंगा, मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं तो इसलिए मैंने ये ले लिया, सोसाइटी क्या बोलेगी कि 90% से अबव मार्क्स थे तो आर्ट्स तो मैं ले नहीं सकती थी, तो सोसाइटी के डर से मैंने क्या ले लिया, मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लिया। नहीं, अब जो ये 95% वाले बच्चे बच गए जिनको नहीं पता कि उनका करियर क्या है, उनको बड़े होके क्या बनना है, तो प्लीज अपनी जो स्ट्रीम है वो किस हिसाब से चूज करनी है, आपने आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करनी है। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इजी लगता है, हिस्ट्री पढ़ने में आपको इजी लगता है, तो आप नो डाउट किस स्ट्रीम की साइड जाओ, ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स की साइड जाओ, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको बड़े होके बिजनेस करना है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, आपको किसी कंपनी के अंदर काम करना है, आप जो है फाइनेंस के अंदर जाना चाहते हो, तो आप कौन सी स्ट्रीम चूज करो, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करो। अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वहीं पर आप कहाँ पे जाओ, नॉन मेडिकल की साइड जाओ। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि हर स्ट्रीम के अंदर कितनी आपके डिग्री ऑप्शन होते हैं और उन डिग्री के बिहाफ पे आपके कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले अब देखो साइंस, जिसको हम बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब कोई भी जो बच्चा है अगर वो पीसीएम ले रहा है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रहा है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो बीटेक कर सकता है, वो बीएससी कर सकता है, बीसीए कर सकता है, एनडीए कर सकता है और आर्किटेक्चर कर सकता है, जिससे कि वो क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वो डिफेंस में जा सकते हैं और टीचिंग में भी आप जा सकते हो। देखो, टीचिंग एक ऐसा करियर है जो कि किसी भी फील्ड का स्टूडेंट जो है वो टीचिंग कर सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटी का हो, कॉमर्स का हो या फिर वो पीसीएम और पीसीबी का हो। अब देखो, पीसीबी क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसके अंदर ये नॉर्मली जो है डॉक्टर वगैरह की जो लाइन होती है वो होती है, जिसके अंदर एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएससी नर्सिंग होगी, बी फार्मा हो गया, ठीक है। तो इससे आप क्या बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। नेक्स्ट आ गई कॉमर्स की फील्ड। अब आप जो कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स के अंदर आप कौन कौन सी डिग्री कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो और होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अब देखो, सीए कर रहे हो तो सीए बनोगे, कॉमर्स लेके आप होटल मैनेजर बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। और टीचिंग तो एज यूजुअल आप कोई भी फील्ड के अंदर चले जाओ, कोई भी स्ट्रीम आप ले लो, टीचिंग का ऑप्शन आपके पास हमेशा होगा। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी या फिर आर्ट्स। अगर आपका आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटी यानी कि ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट है, हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप किस साइड जाओ, आर्ट्स लो। आर्ट्स के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, बीए एलएलबी, बीएफए, बीएड, बीए साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बीजेएमसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ से आपके पास करियर ऑप्शन बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हो आप, लॉयर बन सकते हो आप, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो और आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हो। स्टूडेंट मेरी एक बार बात ध्यान से सुनना। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई अभी तक टारगेट फिक्स नहीं है, कोई भी उसका गोल नहीं फिक्स है, उसको अपना इंटरेस्ट पता है, बट उसके माइंड में एक चीज़ चल रही है, क्या अगर मैंने ये वाली स्ट्रीम चूज़ करी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, चाहे आप आर्ट्स ले लो, चाहे आप कॉमर्स ले लो, चाहे आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लो, तो उसका गवर्नमेंट जॉब से कोई भी लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप 11th-12th के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रीम पढ़ रहे हो, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आपने पढ़े, इनका कुछ भी नहीं आता।
ठीक है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसका जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया तो तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आपने मेडिकल लिया तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। नहीं, ये जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर +2, आफ्टर 10th जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो इनके अंदर जो क्या होती है, रीजनिंग होती है, जीके होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है। ये जो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो ये आपने जो 11th-12th में पढ़ा ये कुछ भी नहीं आता। उनका जो सिलेबस होता है टोटली डिफरेंट होता है। तो उसमें मत रहना कि नहीं मैंने ये स्ट्रीम चूज़ करी है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब पक्का लग जाएगी। नो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए अलग से आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जिनका जो सिलेबस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करें, जो भी स्ट्रीम आप लें, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें, अपनी स्किल के हिसाब से लें, ना कि 4 लोग कल को मुझे क्या बोलेंगे। अब देखो, कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोसाइटी के प्रेशर में आके मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लेते हैं, बट 1 साल बाद 11th के बाद वो थक जाते हैं, 11th में भी वो पास नहीं हो पाते, तो +2 में वो क्या ही करेंगे। ठीक है ना। उससे अच्छा तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। आई होप आप सबको मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। और आप सबसे पहले जब भी आप स्ट्रीम लेने जाएंगे तो बिल्कुल शांत मन से आपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो, डिफ़िकल्टी लेवल मैं समझती हूँ कि जो साइंस होती है उसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, कॉमर्स होता है उसका थोड़ा कम होता है, ह्यूमैनिटी का जो होता है बिल्कुल थोड़ा उससे कम होता है, कॉमर्स और साइंस दोनों से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स के अंदर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। नो, अब देखो, पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है और ना पढ़ने वाले बच्चे को आगे आप कुछ भी रख दो वो उसको भी नहीं पढ़ेगा। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करना। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।